मैं इस बिजनेस का आन बान शान होता है मार्केटिंग प्लान। तो हम लोग जो देख के आते हैं इस बिजनेस में कि पैसे कैसे आते हैं उस मार्केटिंग प्लान के जरिए, तो उस मार्केटिंग प्लान को मैं आप लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करूंगा और मैं शॉर्टली बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे चीज पे चर्चा होना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं, हम लोग एक मनुष्य होते हैं और मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए काम करना पड़ता है और काम करके पैसे आते हैं उनके घर में। और पैसे को वो उनका पैसे का दो काम होता है। सबसे पहले कि आपको खर्च करना होता है और आप खर्च से यदि आपके घर में दो पैसे बच जाते हैं तो उनको बचत करते हैं। और हर एक व्यक्ति आज के समय में या जब कभी भी हर एक मनुष्य जो भी इनकम लेते हैं वो कुछ न कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे बचत करते हैं। भले ही वो अपना पेट काट के हो या पुराना कपड़ा पहन के हो या पुराने घर में रह के हो, जैसे भी हो वो बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर सेविंग करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, खर्च। खर्च पे किसी का नियंत्रित नहीं रहता है। किसी का खर्च यदि आज 5,000 का है तो 2 साल में वो 10,000 15,000 पे चले जाता है। तो हम लोग विशेष तौर पे खर्च पे बात करेंगे। हम लोग क्या होते हैं, हम एक आम इंसान, वो किसान हो या व्यवसायी हो या एक ऑफिसर हो, हम लोग एक ग्राहक होते हैं। हम लोग क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से पैसे कमाते हैं और उस पैसे को हम लोग मार्केट में खर्चा करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, एक ग्राहक होते हैं। क्या होते हैं सर, हम लोग एक ग्राहक होते हैं जिसको हम लोग कस्टमर कह सकते हैं। हम लोग एक कस्टमर है, ग्राहक है। और हम लोगों को कोई भी सामान, थोड़ा मेरे बातों को आप लोग बारीकी से सुनिएगा। जो भी साथी यदि नेटवर्क मार्केटिंग का ये मार्केटिंग प्लान नहीं दिखा पाते हैं, मैं अपने सरल भाषा में बताऊंगा, आप लोग थोड़ा समझिएगा। हम लोग एक ग्राहक होते हैं और ग्राहक को वो अपने घर के अगल बगल के कोई दुकानदार के पास जाके वो अपने दैनिक दिनचर्या के सामान को खरीदते हैं। तो वो जो दुकानदार होते हैं वो दुकानदार होते हैं रिटेलर महोदय। रिटेलर महोदय होते हैं जिसे खुदरा व्यापारी बोलते हैं। और वो कुछ ना कुछ पूंजी लगा के वो एक व्यवसाय करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके घर में कोई सामान मैन्युफैक्चर नहीं होता है। वो सामान अपने घर के अगल बगल के जो बड़े मार्केट होते हैं, उनके इर्द गिर्द के जो बड़े मार्केट दुकानदार होते हैं, जिसको हम लोग होलसेलर महोदय बोलते हैं, उनके पास से वो सामान लाते हैं। होलसेलर महोदय से वो सामान लाते हैं। और होलसेलर महोदय के पास भी अपना कोई मैन्युफैक्चर प्लांट नहीं होता है। वो भी अपने से बड़े दुकानदार, उनके से जो बड़े दुकानदार होता है, जो लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठा होता है, और वो होते हैं डीलर महोदय। और डीलर महोदय भी अपने घर में कोई सामान नहीं बनाते हैं और वो पहले से लाखपति करोड़पति होते हैं। और वो अपने घर में कोई ना सामान बना के वो अपने से बड़े दुकानदार जो होते हैं वो होते हैं C&F, जिसको हम लोग कह सकते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसकी संपर्क डायरेक्ट कंपनी से होता है जहां कोई भी सामान मैन्युफैक्चर होता है, जहां बनता है, तैयार होता है। और वो होता है एक कंपनी, वो होता है कंपनी जहां सामान मैन्युफैक्चर होता है। जो अभी सिस्टम बता रहे हैं सर, ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल मार्केट, जिसको हिंदी में परंपरागत तरीके वाला व्यवसाय बोलते हैं, जिसके तरीके से हम और हमारे पूर्वजों ने खरीदारी करते आया। ये सिस्टम अभी मार्केट में चल रही है। इस सिस्टम के माध्यम से हमें ये देखा जाता है कि कंपनी कोई भी सामान को 50 से 55% में बना के और वो अपना मुनाफा सहित उसमें इंक्लूड करके और वो सामान को रिलीज कर देते हैं मार्केट में। मतलब ये इनके पास C&F के पास वो रिलीज कर देते हैं। वो सामान रिलीज होके और हम लोगों के पास आता है, मतलब हम लोग जो कस्टमर होते हैं, और ये सामान आता है हम लोग के पास 100% में। हम लोगों को मेरे अधिकार के अकॉर्डिंग, आपके अधिकार के अकॉर्डिंग जो सामान का मेन जो रेट था वो 55% में हम लोगों को भी मिल जाना चाहिए था, क्योंकि कंपनी ने उतने सामान बना के उसको रिलीज कर दिया। लेकिन हम लोगों को कितने में मिलता है, वो मिलता है 100% पे, मतलब पूरे MRP पे मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है दोस्त? MRP पे मिलता है। और हम लोग जाके वहां अपने घर का जो लगभग 45% जो पैसे होते हैं, ये 45% पैसे ये मार्केट में चले जाता है। और एक सबसे बड़ा जो अहम कड़ी होता है कि हम लोगों के पास जानकारी जो शेयर करता है वो हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जिसे हमारे देश के बच्चा बच्चा उनको जानता है। क्योंकि कंपनी का जो दो काम होता है, सामान बनाना और बेचना। बना तो लेते हैं लेकिन बेचना पड़ता है उनको किसी सेलिब्रिटी के माध्यम से। वो किसी सेलिब्रिटी को जाके बोलता है कि आप मेरे सामान का आप ऐड कर दीजिए, ताकि हमारे देश में जो लोग हैं उनके पास तक ये मैसेज चला जाए कि आप इस सामान को बना दिए और इसे वो यूज कर सके। तो वो प्रचार करवाते हैं हमारे देश के किसी सेलिब्रिटी के अकॉर्डिंग।
वो प्रचार करा के और हमारे आपके घर में न्यूज़पेपर भी आता है या फिर टीवी होता है, मोबाइल होता है, जिसमें हम लोग ऐड देख के और हम लोग ये मान लेते हैं कि हमको ये सामान इस्तेमाल करना आता है। सच मायने में हम लोगों को सामान की जानकारी किसने दिया? ये प्रचारक महोदय ने हम लोगों को सामान का जानकारी दिया। लेकिन हम लोग सामान लाने किसके पास जाते हैं? तो रिटेलर महोदय के पास। हम लोग प्रचारक के पास क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो हमारे पकड़ से दूर है। उनको मैं पर्दे की दुनिया में देखता हूँ, मैं हकीकत में नहीं देख पाता। वो पर्दे की दुनिया में होता है, मैं उनके पास नहीं जाता हूँ और मैं रिटेलर महोदय के पास बोलता हूँ, क्या भाई साहब आपके पास ये सामान आ गया क्या? तो बोलता है हाँ आ गया है। मैं उससे पूछता हूँ ये कितने रुपए का है? तो ये 10 रुपए का है। लेकिन एक्चुअल में ये था 5.5 रुपए का। लेकिन हमें वो 10 रुपए बोलता है और हमारे जेब से 10 रुपए जाता है, हमें दिया। उसके बाद उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता है। उसके बाद कोई भी चीज नहीं, फिर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे और उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है। इसके अकॉर्डिंग हम और आपके पूर्वजों ने इसी सिस्टम से चलता आ गया। सच मायने में दोस्त, अब हमारे देश में इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है और बदल भी रहा है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर सन 2000 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण हुआ। डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण हुआ और नाम दिया गया आरसीएम। जो आरसीएम एक ब्रांड नेम है, इसके पीछे जो कंपनी काम करती है वो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले इस प्रकार से अपना व्यवसाय चलाती थी। ये कंपनी 1977 की है और ये ट्रेडिशनल सिस्टम से अपना व्यापार चलाती थी। इनके जो फाउंडर हैं मिस्टर त्रिलोक चंद छापरा, उनके लिए एक बार ताली सम्मान में आप लोग बजाएं। मिस्टर छापरा ने इस ट्रेडिशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना व्यापार चलाते थे। अब वो देखे कि हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो ग्राहक हैं उनके घर से जो 100% पैसे निकलता है, 45% पैसे जो इनके बीच में बचता है, अब ग्राहक के ही घर में जाया जाए ताकि हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो उनके लिए इसने डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण किए, नाम दिए आरसीएम। आरसीएम का यदि फुल फॉर्म बोले तो इसका होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब खरीदारी करने का सही तरीका। और इसमें कहा कि देखो, मेरा जो मैं पहले जहां था मैं वहां आज भी हूं और आप भी जहां पहले थे वहां आज आप ही हैं। सबसे पहले ये देखा गया कि यदि मैं यहाँ जूता बनाता हूं तो पहनता कौन है? ग्राहक। यदि मैं कोट पैंट बनाता हूं तो पहनता कौन है? कस्टमर। यदि मैं नमक तेल बनाता हूं तो खाता कौन है? ग्राहक। तो बोला कि मेरी भी रहना जरूरी है और आपका भी रहना जरूरी है, कंपनी का भी रहना जरूरी है और ग्राहक का भी रहना जरूरी है। और इसमें ये देखा गया कि मैं ये बीच के लोगों को यदि हटा दूं और हमारे आपके बीच में मैं किसी को ना रखूं तो कंपनी यहाँ पहले 50 से 55% में अपना सामान मुनाफा लेके रिलीज करती थी और आज भी वो उसी में रिलीज करेगी। तो अब ये जो 45% बिकता है, ये 45% अब कहाँ जाएगा? क्योंकि हमारे बीच में एक और भी माध्यम होता है, वो होता है पीयूसी। और पीयूसी को हम लोग इसलिए उसका कोई परसेंटेज नहीं दिखाते हैं क्योंकि पीयूसी का जो भी देख रेख रख रखाव होता है वो कंपनी का होता है। ये 45% से 45% से इस पीयूसी का कोई लेन देन नहीं होता है। इसका देख रेख सारे कंपनी करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है। तो ये 45% अब जाएगा कहाँ? ये 45% हम लोग के ही पास आएगा और हम लोग यहाँ बाय सिस्टम 3 तरीके से हमारे पास आता है। वो पहला होता है 10 से 32% तक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हम लोगों को मिलता है। दूसरा 3% से 8% रॉयल्टी बोनस के रूप में मिलता है और तीसरा 1% से 5% टेक्निकल बोनस के रूप में मिलता है। यहाँ यदि इनकम की बात करें तो 50,000 प्लस का इनकम आता है। यहाँ 20,000 से 50,000 के बीच का कमीशन आता है। यहाँ 100 से लगभग 20,000 का कमीशन आता है। और ये बात इसमें देखा गया है कि इस जगह पे हर एक सामान पे 10 से 32% का डिस्काउंट मिलता है। और आप ये मान लें कि इस जगह पे मिलावट का सारा संभावना होता है, यहाँ मिलावट का कोई संभावना नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा आरसीएम जो पहले इस तरीके से चलता था, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आज ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से चलता है। और आज हमारे देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग अमीरी की दुनिया में जा चुके हैं और जा रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने घर का ये दुकान बदलें और हम अपने समाज में
में लोगों का यदि दुकान बदलवा देते हैं तो एक दिन हम अपने घर में 45% का हकदार हो जाते हैं और हम हिंदुस्तान में एक दिन गर्व से कह सकते हैं कि मैं भारत का एक सच्चा नागरिक हूँ जो सामान खा के अपने देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करता हूँ। मैं सामान खा के हम समाज को मजबूत करता हूँ, एक सूत्र में बांधता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्त हमारा मार्केटिंग प्लान है। इस तरीके से हम लोग मार्केटिंग प्लान को समझे, सीखें और बताएं। तो अब हम इसके आगे एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ। ये था हमारा मार्केटिंग प्लान। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, जो हमारे घर में पैसे कैसे आते हैं और कैसे इस बिजनेस में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में आके हम लोगों को काम भी करना होता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है जो बता देते हैं कि यहाँ आ जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये गलत फहमी में कोई भी साथी न रहे, यहाँ काम करना पड़ता है और जब तक काम आज भी करना पड़ेगा। काम आप जिस दिन इस दुनिया में जब तक आंख खुली रहेगी, काम तब तक भी करना पड़ेगा। ये भी जो कोई कहते हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा, ये गलत फहमी में कोई भी साथी ना रहे। इस चीज को मान ले सभी साथी। आज केसी सर इस बिजनेस के डायमंड है, लेकिन आज वो भी काम करते हैं। लेकिन आज हमारा काम थोड़ा हार्ड वर्क है और केसी सर का काम स्मार्ट वर्क में बदल गया है। आज वो घर में, अपने घर में एसी में 24 घंटे रहते हैं और उनके बदले लाख और लाख का इनकम लेते हैं। हो सकता है कि आज हम थोड़ा धूप में रहते हैं, थोड़ा बरसात में रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए यहाँ बैठे सभी साथी 5 साल के बाद आप भी एसी में बैठे रहेंगे और आपके घर में लाखों का इनकम आएगा, क्योंकि आप भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो हम काम करने का जो तरीका होता है, मैं उस पर बातचीत करूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में हम लोग आते हैं, हम लोगों को लाया जाता है इस बिजनेस में। और काम करने की जो बात होती है, वो काम करना केवल 2 व्यक्ति है। केवल 2 व्यक्ति के हम लोग काम करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। सबसे बड़ी, जैसे पैसे कमाने का इस बिजनेस में 3 तरीके होते हैं। एक, आप सामान खा के पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, कि सामान बेच के पैसे कमा सकते हैं। और बड़ा पैसे कमा सकते हैं नेटवर्क बना के। और जो नेटवर्क बनाते हैं वो सामान तीनों चीजों में शामिल हो जाता है। तो हम लोग जैसे यहाँ आए और हम लोगों को 2 को लाए, तो यहाँ सर देखा गया कि कम से कम 2500 वॉल्यूम, आज के समय में 2500 पीवी हम लोगों के घर में नॉर्मल तौर पे खर्चा होता है। यदि हम लोग सही से अपने घर के दैनिक यूज का सामान इस्तेमाल करते हैं तो 2500 पीवी हो जाता है। और 2500 पीवी में हम आए और अपने साथ 2 पहचान वाले लोगों को, 2 नजदीकी लोगों को, 2 पहचान वाले लोगों को इस बिजनेस में लाते हैं और उनको भी सामान बदलवा देते हैं। तो पहले महीने में मैं खुद आया जो 2500 पीवी किया। दूसरे महीने में मैं आया और अपने साथ केवल 2 लोगों को लाया। मैं केवल 2 लोगों को लाया और उनको भी मैंने इस आरसीएम के दुकान को बदलवा के और मैंने उनका सामान बदलवा दिया। तो हम 3 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? दूसरे महीने में 3 लोग हो गए। और तीसरे महीने की यदि बात करें तो हम लोग 3 लोग पहले थे और ये दोनों साथी जो हैं, अब हमें जो काम करना है केवल इन दोनों पे नजर रखना है। नजर रखना है का मतलब, जैसे आज ये मीटिंग हुआ तो इस मीटिंग में हम उन्हें ड्रेस में लाना है, उन्हें 100% प्रोडक्ट यूज करवाना है। तो हम केवल इस दोनों भाई साहब पे नजर रखेंगे और ये भाई साहब को बस वही जानकारी देंगे कि आप भी अपने पहचान के केवल 2 लोगों को ला सकते हैं इस बिजनेस में। और लाके तो इस प्रकार 2 लोगों को लाया तो ये 4 लोग हो गया। ये टोटल हो गए 7 लोग। चौथे महीने की बात करें तो 7 लोग प्लस अगले महीना ये 2 लोग, तो ये लोग भी लाते हैं, ये हो गए टोटल 15 लोग। 5वीं महीने की बात करें तो 15 लोग और 16 लोग नए आए, 31 लोग हो जाते हैं। 6ठे महीने की बात करें तो 31 लोग अब पुराना और 32 लोग नए रहते हैं, वो 63 लोग हो जाते हैं। 7वें महीने की बात करें तो 63 लोग पुराने और 64 लोग नए, ये हो जाते हैं 127 लोग। 8वीं महीने की बात करें तो 127 लोग और 128 लोग नए आते हैं, 255 लोग हो जाते हैं। 9वें महीने की बात करें तो 255 और नए लोग 256, 511। हम 9 महीने तक की ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ 50,000 का इनकम दिख जाता है। इसके ऊपर का इनकम जो इस बिजनेस को करेंगे, सीखेंगे, वो आसाम से अपना विजन तैयार करके वो देख लेते हैं। तो हम लोगों को ये नए लोगों को बात करना है, नए लोगों को बताना है, इस तरह पे देखते हैं। और हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप यदि इस इनकम को देखें, यदि स्टेप बाय स्टेप इनकम को देखते हैं तो यकीनन हम सभी को भरोसा हो जाता है। जैसे कि मैं पहले महीने की बात करूं कि आपने 2500 पीवी यदि किया है तो आप लोग इस बिजनेस के रूल के अकॉर्डिंग 10% में, तो जैसे ही ज्वाइन करते हैं 10% में आते हैं। आते नहीं आते हैं दोस्त? तो इसकी यदि बात करें तो हमारे पहले महीने का कमीशन क्या आता है?
₹250। पहले महीने का कमीशन ₹250। उसके बाद यदि मैं दूसरे महीने की बात करूं तो हमारा टीम जो है वो 3 लोगों का हो जाता है और ये 2500 पे भी करते हैं, तो ये टोटल 7500 का ये वॉल्यूम हो जाता है पूरी टीम का। और कमीशन की बात करूं तो टोटल टीम का कमीशन बनता है ₹900। यदि सेल्फ कमीशन खुद का यदि बात करूं तो इस जगह पे हम लोगों का बनता है ₹400 कमीशन बन जाता है दूसरे महीने में। तीसरे महीने की यदि बात करूं हम लोग तो इस जगह पे 17,500 का वॉल्यूम बनता है। यदि आप इसको 2500 पीवी से करेंगे तो यहाँ 17,500 का बन जाता है वॉल्यूम। और इस जगह पर यदि बात करें तो ₹650 तीसरे महीना में आपका सेल्फ कमीशन बनेगा। आपके टीम में दोनों लोगों को 400 मिलेगा। चौथी महीने की बात करें तो इस बिजनेस में चौथी महीने का बिजनेस हो जाता है 37,500। और टोटल कमीशन की बात करें तो ये 1287 रुपये आपके सेल्फ कमीशन बनते हैं चौथे महीने में। कितने पीवी करने पर? केवल 2500 पीवी करने से। पांचवी महीने की बात करें तो इस जगह पे आपको होता है 67,500 पीवी। यहाँ कमीशन की बात करें तो लगभग आपको यदि कैलकुलेशन निकालेंगे तो 3,000 प्लस के कमीशन बन जाते हैं पांचवी महीना में। छठी महीने की यदि बात करते हैं तो यहाँ 1,57,500 वॉल्यूम होता है। और इस जगह पे यदि बात करें तो लगभग आपको 8,000 के आसपास का कमीशन बन जाता है सातवें महीना में यदि बात करें तो। ऐसे करके यदि देखते हैं तो 9 महीना में हम लोग 50,000 प्लस का कमीशन इस बिजनेस से ले सकते हैं। पहले महीने का कमीशन आप देखें केवल ₹250 है और 2 लोगों को लाए तो आप ₹400 चले गए। फिर ऐसे करके टीम बनता है, आप यहाँ से 50,000 की इनकम पे जा सकते हैं। 9 से 10 महीने साल भर के अंदर आप 50,000 की इनकम पर जा सकते हैं और आपका बिजनेस ऑटो मोड में चले जाएगा। आप गरीबी की दुनिया से के अमीरी की दुनिया में आ सकते हैं। उसके बाद हमारे घर में, आपके घर में ये चिंता नहीं होगी, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार वालों को ये चिंता नहीं होगा कि हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे। हम लोग अपने परिवार को पूरी तरह से सेव कर देंगे। उसको हम लोग एज ए सिक्योरिटी मानते हैं। सच मायने में अभी मैंने बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग प्लान के माध्यम से मैं बताता हूँ कि सुरक्षा क्या होता है, तो वो सुरक्षा LIC का नाम बता देते हैं, जो 1 टाइम मिलता है। हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो 1 टाइम मिलता है, लेकिन सही मायने में ठीक है वो भी सुरक्षा है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी के लिए सुरक्षा नहीं है, 1 टाइम के लिए। लेकिन हम यहाँ यदि नेटवर्क लगा लेते हैं तो हम अपने साथ खानदान के लिए सुरक्षा प्रदान करके छोड़ जाते हैं। इसीलिए साथियों हमें नेटवर्क बनाना है। साथियों जब मुझे बताया गया कि इस बिजनेस में जोड़ने की बात, तो मुझे भी किसी को बताना समझाना मेरे को गवारा नहीं लगता था। लेकिन आज मैं जब तक डेली 5 से 10 लोगों को खुशामद ना कर लूं तो मुझे भूख नहीं लगती, मुझे चैन नहीं मिलता। क्योंकि मैं एक तरह से मैं बीड़ा उठा चुका हूं कि जब तक मैं समाज में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बता न दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जैसे कि आज सुबह में गोपाल सर का प्रोग्राम हुआ था, बहुत सारे बातों पर चर्चा हुआ। इस बिजनेस से एक ही चीज समझ में आता है कि आपको ये सर्वांगीण विकास करता है। आपको अच्छा बोलना सिखाएगा, आपको अच्छा पहनना सिखाएगा, आपको अच्छा भोजन करना सिखाएगा, समाज में कैसे आप बिहेव आए, देश के लिए आप एक सच्चा नागरिक बन सके। तो ये सारा चीज, ये बिजनेस, ये यहाँ का RCM का नमक तेल हमें इतनी बड़ी चीज प्रदान करती है। RCM बिजनेस को कभी हम लोग छोटा न समझे। जैसे कि मैंने सुबह की मीटिंग में बताया गया था कि यहाँ बैठे जितने भी आदमी हैं, आपके पीछे एक दिन लाखों आदमी का नेतृत्व करने वाले हैं। आप लोग लाखों आदमी का नेतृत्व करेंगे। इसीलिए आप जो लाखों आदमी का नेतृत्व करने वाले हैं तो आप छोटे इंसान नहीं हो सकते हैं, आप बड़े इंसान हो सकते हैं, आप महान इंसान हो सकते हैं। ये बातों को मान ले, मैं तो मान चुका हूँ, आप भी मान ले। मैं मान चुका हूँ कि आने वाले समय में मैं लाखों लोगों का नेतृत्व करूंगा। जैसे कि आज जैन साहब लाखों लोगों का नेतृत्व करते हैं, केसी सर करोड़ों लोगों का नेतृत्व करते हैं, मैं भी लाखों करोड़ों का नेतृत्व करने वाला हूँ। इसीलिए मैं महान इंसान अपने आप को मानता हूँ। आप भी महान इंसान यदि मान लेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस बिजनेस में कम समय में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये कैलकुलेशन लेवल था। आगे समय भी सब कुछ ज्यादा हो गया, हम गुरुदेव के पाठक सर को पुनः इन्वाइट करना चाहेंगे।